नया फार्मर अगर करना चाहते हैं तो उसके बारे में उनको बताइए कि कैसे कम में स्टार्ट करना चाहिए या बड़ा से ही उनको करना चाहिए। बटन मशरूम फार्म है, इसमें कौन कौन सा बीमारियां आती हैं जिससे कि आदमी को बचना चाहिए? हाँ, मशरूम फार्म में आपको साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज कुमार महतो आपके बीच आया हूं और एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आपको मशरूम फार्म के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियां भी बताऊंगा। और ये बहुत ही बड़ा फार्म है और भी इनका प्लांट है। ये जगह आपका फ्लाईओवर है जो नया बना है वहाँ पास है। तो सर से बहुत सारी जानकारियाँ भी लेते हैं। तो स्वागत है सर मेरे चैनल युवा फार्मिंग में। तो सर अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम अविनाश कुमार पांडे है जी मैं यहाँ मशरूम फार्मिंग का काम 12 सालों से कर रहा हूँ। जी और हम लोग अपना प्लांट भी लगाए हैं डेमो पर्पज से। मेरा मेन काम मशरूम का प्लांट सेटअप करना है जी और मशरूम की ट्रेनिंग भी लोगों को दिया जाता है यहाँ पे। और ये मैं अंदर आपको ज़्यादा डिटेल मशरूम कैसे उगता है वो दिखाता हूँ। भाई आपको मैं मशरूम फार्मिंग के बारे में बताता हूँ। मशरूम की फार्मिंग कंट्रोल क्लाइमेट में की जाती है जी सर। और ये लो टेम्परेचर पे ग्रो होता है। ये हमारा अंदर का जो टेम्परेचर है कमरे का, हम 25 डिग्री के आसपास तापमान मेंटेन करते हैं। और ये आप जो बैग में देख रहे हैं, कंपोस्ट में मशरूम का बीज मिलाया हुआ है जी। इस बैग को कंपोस्ट जो बनता है कहीं अलग फैसिलिटी पे हमारी बनती है, उसको हम रूम में लाकर ग्रो करते हैं। इसका प्रोसेस 2 महीने का है। 35 दिनों में ये मशरूम का जो बैग है सफ़ेद हो जाता है। इसमें जो बीज डाला हुआ है इसमें फैल जाएगा माइसीलियम। फिर हम इसमें केसिंग करते हैं। केसिंग के बाद मशरूम निकलना शुरू होता है। ये पूरी साइकिल 2 महीने की होती है जी। 2 महीने में हर बैग से 1.5 से 2 किलो तक मशरूम आप ले सकते हैं। और ये इंसुलेटेड चैम्बर बना होता है मशरूम उगाने के लिए, ताकि बाहर के तापमान और अंदर के तापमान का जो डिफरेंस हम अंदर मेंटेन कर रहे हैं कूलिंग यूनिट से, वो ज़्यादा रहना चाहिए सर। ये 25 डिग्री टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं इसमें। और बाद में जब फ्रूटिंग का टाइम आता है तो 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना होता है जी। ये कितने केजी का बैग रहता है सर? ये 10 किलो का बैग होता है। 10 किलो का बैग। इसमें 1.5 से 2 केजी का मशरूम आप? हाँ, 10 किलो के बैग में आप अगर अच्छी पैदावार ले सकते हैं तो 1.5 से 2 किलो तक ले सकते हैं। और ये सब डिपेंड करता है आपके तापमान नियंत्रण पे। कौन सा ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं सर? हम लोग बटन मशरूम। बटन मशरूम। कौन कौन सा ब्रीड रहता है इसमें? बटन मशरूम एक ही टाइप का है ब्रीड, ऐसा कुछ अलग नहीं है। बटन मशरूम के नाम से ही मार्केट में जाना जाता है। एगरिकस वेस्पोरस इसका साइंटिफिक नेम होता है। और सर इसमें जो खाद है, ये कौन सा खाद कैसे बनता है? ये मशरूम के खाद बनाने की अपनी एक अलग प्रक्रिया है जी। कंपोस्टिंग फैसिलिटी होती है हमारी गेतल सूद में, कंपोस्टिंग यूनिट है जी। तो वहाँ इसको बंकर और टनल होता है, उसमें बनाया जाता है जी। एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, 15 दिनों में तैयार होता है जी। इसमें गेहूं का भूसा, चिकन मैन्योर, यूरिया, जिप्सम, चोकर इस्तेमाल होता है। और 15 दिनों का प्रोसेस है, वो कभी आपको मैं उस फैसिलिटी पे दिखाऊंगा। और जो सर इसमें बटन मशरूम फार्म है, इसमें कौन कौन सा बीमारियां आती हैं जिससे कि आदमी को बचना चाहिए? हाँ, मशरूम फार्म में आपको साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। साफ सफाई नहीं रखने से आपके कमरे में बीमारी आ सकती है और उससे नुकसान भी हो सकता है फसल का। जैसे ग्रीन मोल्ड है, प्लास्टर मोल्ड है, बहुत ढंग के मोल्ड्स, ये फंगस हम यहाँ ग्रो कर रहे हैं। तो वो सारे फंगस जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, सबके लिए वो सेम इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ चांस होते हैं कि अलग ढंग के फंगस ग्रो कर जाता है जो हमारा नुकसान भी कर सकते हैं। अगर तापमान हमारा बैग का ज़्यादा हो जाता है जी। तो ग्रीन मोल्ड होने के चांस हो जाते हैं, इनकी कैपिंग आ जाती है। फिर कंपोस्ट बनने में अगर अमोनिया रह गया तो उसमें भी कुछ बीमारी आ जाती है। सफाई बहुत जरूरी है मशरूम फार्मिंग। मशरूम फार्म में सफाई। और सर जो मशरूम का रेट अभी मार्केटिंग में, क्या इसका मार्केटिंग अच्छा है या प्रॉब्लम आता है मार्केटिंग में? नहीं, मार्केट की कोई दिक्कत नहीं आती है। हम लोग का मशरूम जो 150 से 200 रुपये पर केजी पे सेल हो जाता है। ये अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट होता है, कहीं 200 भी बिकता है, कहीं 150 भी बिकता है। अब मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। झारखंड का मशरूम का मार्केट 3 से 4 हज़ार केजी पर डे का है। पर डे का। और सर जैसे कि अगर कोई नया फार्मर अगर करना चाहते हैं तो उसके बारे में उनको बताइए कि कैसे कम में स्टार्ट करना चाहिए या बड़ा से ही उनको करना चाहिए? छोटे मशरूम फार्म प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते क्योंकि इनके जो खर्चे हैं वो बड़े ज़्यादा हैं। इस कारण से छोटे प्लांट प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है मशरूम उगाने से पहले उसके बारे में जानकारी लेना। तो ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करते हैं जी। बहुत लोगों को कमर्शियल ट्रेनिंग जिनको करना है वो आके करते हैं। तो ट्रेनिंग का चार्ज क्या है सर? 6,000 रुपये का।
86,000 कितने दिन का ये? एक ही दिन का ट्रेनिंग होता है, एक ही दिन का। संडे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जी। और 8 लोगों का बैच होता है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं, तो जितने लोगों को हम लोग हाँ। समझा पाए। ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है सर? ट्रेनिंग में मशरूम उगाने की पूरी विधि, जी। उसमें जो प्रिकॉशन है, आपको सावधानी क्या बरतनी है, क्या फैसिलिटी आपको होनी चाहिए, एक ओवरव्यू उसमें दिया जाता है। जो लोग मशरूम फार्मिंग करने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए ये अच्छा है कि पहले वो समझ लें, सीख लें, उसके बारे में क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या गलत चीज़ें हैं जो नुकसान दे सकती है आपको, वो जानना ज़रूरी है, इसके लिए ट्रेनिंग। और कोई जो नए अगर फार्मर करना चाहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं? हाँ, बहुत सारे फार्मर्स का प्लांट हमने लगाया है और जी। जो एडवाइस लेना चाहते हैं उनको सपोर्ट हम लोग करते हैं। तो ट्रेनिंग भी आप करवा रहे हैं, फार्म पे भी यहाँ पे मशरूम भी उगा रहे हैं। अगर कोई रिटेलर अगर खरीदना चाहता है तो वो भी आपसे संपर्क कर सकता है? हमारा प्लांट है पिचका मोड़ के पास, जब हमारा फ्रूटिंग चलता रहता है हाँ। तो हमारा ये डेमो प्लांट है। हम यहाँ रेगुलर प्रोडक्शन नहीं कर। उस ढंग से नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मशरूम का प्लांट दिखाना रहता है। हम जी। मेन प्लांट सेटअप करने का काम करते हैं, तो हमेशा हमारी फ्रूटिंग जो है कुछ रूम में चलती है, कुछ रूम में नहीं भी चलती रहती है। तो जब भी अवेलेबल है हमारे पास मशरूम तो लोग खरीद सकते हैं। तो सर कम से कितना बैग से फार्म रूम बनाना चाहिए, कितना? देखिए, आपके पास कम से कम 4 चैम्बर होना चाहिए जी। मशरूम प्लांट लगाने के लिए। इसकी जो प्रोसेस है ना 60 डेज की है जी। और उसमें जो फ्रूटिंग का टाइम है वो 15 से 18 दिन का है। जी। आप अगर मशरूम बेच रहे हैं किसी को भी तो ये रेगुलर होनी चाहिए, सब्जी है ये। जी। अगर हम किसी को सप्लाई रेगुलर नहीं दे पाएंगे तो हमारा कस्टमर हमारे पास नहीं रह पाएगा। इसलिए 4 रूम होने से फ़ायदा ये होता है, आपकी रेगुलरिटी हो जाती है मेंटेन। जितना ज़्यादा चैम्बर हो उतना ज़्यादा आपके पास मशरूम आएगा रेगुलर। जितने कम चैम्बर होंगे फिर वो गैप आएंगे आपके पास। जब गैप रहेंगे तो आप अपने कस्टमर को नहीं दे पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, इसके बारे में सर बता दीजिएगा। 1 किलो मशरूम पे लगभग 40 रुपये से 50 रुपये का प्रॉफिट होता है जी। और ये सब डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से अपने कितने सफाई से अपने रूम को आपने मेंटेन किया है, आपका कंपोस्ट अच्छा है, टेम्परेचर आपने मेंटेन किया है, इस पे डिपेंड करता है। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, अलग अलग प्लांट का अलग अलग रेशियो रह सकता है। और बहुत सारे विलेज में हो गया, गांव पे हो गया, छोटे स्तर पे कर रहे हैं, वो उतना ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। किस कारण से नहीं कर पाते सर? देखिए, वो जो छोटे लेवल पे करते हैं वो सिर्फ बाहर के तापमान के हिसाब से वो चल पाते हैं। जी। साल में लगभग 3-4 महीने ऐसे होते हैं जो आपके ठंडे टेम्परेचर मिलते हैं, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक। काफ़ी लोग पूरे इंडिया में, हरियाणा में बहुत बड़े स्केल पे फार्मिंग होती है मशरूम की, जहाँ बिना किसी इन्वेस्टमेंट के लोग झोपड़ी बना के हट में अपना मशरूम का प्रोडक्शन लेते हैं। तो वो 4 महीने ही कर पाते हैं, फिर उसके बाद उस प्रोसेस को छोड़ देते हैं, वो दूसरी फसल उगाने में लग जाते हैं। तो जब किसी चीज़ को आप लगातार नहीं करेंगे तो हमेशा प्रॉफिट उससे आप नहीं ले सकते। और सर आप ट्रेनिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ दे सकते हैं हमारे दर्शक को? ट्रेनिंग क्या है, आपका मशरूम के जो सीखने की विधि है, उगाने की विधि को जो आपको सीखना है ना, वही ट्रेनिंग है। जैसे हम आप अपने पास उगा रहे हो वही आपको हम सिखाते हैं। तो जो हमारा प्रोसेस है, आप चाहे तो 1 दिन सीखिए या 2 महीने सीखिए, हमारा चार्ज कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। लेकिन हम आपको एक ही दिन सिखाते हैं, बाकी दिन आपको खुद सीखना पड़ता है। जो हमारा प्रोसेस यहाँ हो रहा है उसको आप डे टू डे बेसिस पे आके ऑब्जर्व कीजिए। वो जो भी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए फ्री है। तो सर जो आपका ट्रेनिंग का जो ऑफिस है वो दिखाइएगा हम लोग को। देखिए, हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है, हम लोग 8 लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उतने लोगों को ही ट्रेनिंग देते हैं जिनको अच्छे से हम समझा पाएँ, सिखा पाएँ। तो 8 लोगों की फैसिलिटी है। हम यहाँ क्लासरूम हमारा होता है, बाकी ज़्यादातर प्रैक्टिकल सेशन होता है जो कि रूम में होता है और हमारी कंपोस्ट यूनिट पे होती है जो कि तलसूद में बनी हुई है। सर आपका ऑफिस भी दिखा दीजिएगा हम लोग को। तो ये सर जो इतना सारा सेटअप है, ये मशरूम के ही प्रॉफिट से ये सब सेटअप बना है क्या? हाँ, मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 12 साल हो गए। मैं 2012 से कर रहा हूँ। मैंने एमएससी और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया है जीवाज यूनिवर्सिटी ग्वालियर से, और हम अपने पढ़ाई के टाइम से मशरूम का काम कर रहे हैं। तो आप सर ट्रेनिंग कहाँ से लिए थे? मैं ट्रेनिंग आईसीआर से लिया था, आईसीआर पटना है, तो वहाँ से हमने एक प्रोजेक्ट किया था मशरूम फार्मिंग का, और काफ़ी जगहों पे मैंने जाके सीखा। ये DMR है, सोलन में है, मशरूम रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे भी जाके हमने सीखा।
काफ़ी जगहों से सीखते सीखते फिर हमने तो सर इसका काम स्कोप क्या है, जो नए अगर फार्म युवा जो अभी जो फील्ड में आना चाहते हैं उसके लिए स्कोप क्या है? देखिए, एग्रीकल्चरल वेस्ट बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जो इंडिया में हो सकती हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है अपना, जैसे धान या गेहूँ की खेती करते हैं, तो उसमें जो हमारा भूसा बचता है, जी वो हमारे लिए बेकार हो जाता है। हम जी उसे खेत में छोड़ के आ जाते हैं या जला देते हैं। जैसे आप हमेशा न्यूज़ में आता है, पराली जला देने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। तो हम उस पराली को यूज़ करके, जो कि वो आपके लिए बेकार था बेकार। या 1-2 रुपए 4 रुपए केजी का आपने उसको बेच दिया, उससे हम ये 150 से 200 रुपए किलो की मशरूम उगा रहे हैं। उसी पराली को, उसी भूसे को इस्तेमाल करके दूसरा प्रोडक्ट हमारा इसमें इंग्रेडिएंट जो होता है वो होता है चिकन मैन्योर। वो पोल्ट्री फार्म का वेस्ट होता है। जी जिप्सम होता है। जिप्सम भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो राजस्थान में कुछ हिस्सों के सॉइल में पाया जाता है। तो जिप्सम को फर्टिलाइज़र की तरह इसमें यूज़ करते हैं। तो चिकन मैन्योर, भूसा, जिप्सम, चोकर, कुछ इंग्रेडिएंट्स और हैं जो मिला के हम लोग मशरूम की खेती करते हैं, उसके लिए खाद बनाते हैं। और वो जो आपके लिए बेकार पड़ा हुआ था, जो आपने छोड़ दिया, जी कृषि करने के बाद आपने खेतों में छोड़ दिया, जला दिया, उसको आप कैसे वैल्यूएबल बना सकते हैं, अपने नॉलेज को और अपने टेक्निकल इनपुट उसमें डाल के। तो यही है, खेती और बिजनेस यही होता है। तो धन्यवाद सर हमारे चैनल पे अपना समय देने के लिए। और अगर कोई भी फार्मर अगर नए अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप कर सकते हैं। सर फिर से इस जगह का एड्रेस बता दीजिएगा। ये ऑफिस हमारा पिचका मोड़ में है। जी पिचका मोड़ इटकी रोड में फ्लाईओवर के पास लगा हुआ है, जी बिल्कुल बगल से। और मैं ग्रो मशरूम के नाम से हमारी जी कंपनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा और डिस्प्ले में भी नंबर दे दूंगा। और हमारे चैनल पे बने रहें और इसी प्रकार का वीडियो आपको फार्मिंग से रिलेटेड आएगी। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सर।